बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान के एक शहर हरात में हुई थी। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साबिर कलियरी की पैदाइश 16 रबीउल अव्वल 552 हिजरी को जुमेरात के दिन हुई थी। साबिर पाक की वालिदा फरमाती है कि पैदाइश से पहले एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि होने वाले बच्चे का न मेरी निस्बत से अहमद रखना। साबिर पाक की वालिदा कहती है कि फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ख्वाब में एक रोज़ हज़रत अली तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चे का नाम अली रखना। जब हज़रत साबिर की पैदाइश हो गई तो एक रोज़ एक बड़े ही आलिम बुजुर्ग इनके घर तशरीफ़ लाए और साबिर को गोद में लेकर प्यार किया और साबिर के वालिद से फरमाया, इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी वजह से आपके वालिद ने तीनों की बातें मानते हुए बच्चे का नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। साबिर पाक सब्र और संतोष को अपनी पैदाइश के साथ ही लाए थे। पैदाइश के समय से ही साबिर पाक एक दिन मां का दूध पीते थे तथा दूसरे दिन रोजा रखते थे। 1 साल की उम्र के बाद साबिर एक दिन दूध पीते तथा 2 दिन रोजा रखते थे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गई तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया था। उसके बाद साबिर जौ या चने की रोटी बस नाम के लिए ही खाते थे, ज्यादातर रोजा ही रखते थे। 6 साल की उम्र में साबिर के वालिद की मृत्यु हो गई। छोटी सी उम्र में साबिर यतीम हो गए। वालिद की मृत्यु के बाद साबिर खामोश रहने लगे, बस नमाज और रोजे में लगे रहते। शौहर की जाने के बाद साबिर की वालिदा की जिंदगी गुर्बत में बितने लगी, मगर वह किसी से अपनी गुर्बत के बारे में नहीं कहती थी। 3-3, 4-4 दिन में जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता, दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह साबिर और उनकी वालिदा की जिंदगी ज्यादातर रोजे रखने में गुजरने लगी। इस गुर्बत भरी जिंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर साहब की मां को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तंग हालत जिंदगी साबिर की परवरिश और तालीम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर को अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के पास पाक पट्टन भेजने का इरादा बना लिया। पाक पट्टन पाकिस्तान का एक शहर है जहां आज भी बाबा फरीद की मजार है। आखिर साबिर की वालिदा साबिर को लेकर पाक पट्टन पहुंच गई। उस समय साबिर की उम्र 11 वर्ष थी। साबिर की वालिदा ने भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की कि इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले लें। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तुम खुद इसे यहाँ ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया। चलते वक्त साबिर की वालिदा ने कहा, भाई मेरा साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, जरा ख्याल रखें। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर को हुक्म दिया, साबिर जाओ, आज से तुम लंगर के मालिक हो जाओ, लंगर का इंतजाम करो और उसे तकसीम करो। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश है और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोजाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर साहब हुजरे का दरवाजा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा याद अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर लंगर तो तकसीम करते थे मगर खुद नहीं खाते थे। किसी ने भी कभी भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर साहब ने तभी से इंसानी गिज़ा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी अब रूहानी गिज़ा पर चल रही थी। इसी तरह साबिर ने खिदमत करते हुए 12 साल गुजर गए। 12 साल बाद साबिर की वालिदा का मन साबिर से मिलने के लिए हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा खा पीकर जवान हो गया होगा, उससे मिलल कर आती हूं। खुशी खुशी वह साबिर से मिलने के लिए पाक पट्टन पहुंची। साबिर पाक को देखते ही वह हैरत में पड़ गई। खाना न खाने की वजह से साबिर का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन्होंने साबिर से इस कमजोरी का कारण पूछा तो साबिर ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है। यह सुनकर साबिर की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया। वह तुरंत अपने भाई बाबा फरीदगंज शक्र के पास गई और कहा, आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी? बाबा फरीद ने कहा, बहन मैंने तो तेरे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था और तुम खाना ना देने की बात करती है। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और पूछा, यहाँ सुबह शाम लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने समय खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था?
इस पर साबिर साहब ने जवाब दिया, आपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, न कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उसकी पेशानी को छूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाने लगा। कुछ समय बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर के निकाह की चिंता हुई। साबिर की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की वह अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दे। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है, क्योंकि उन पर जज्ब और इस्तगजराक हर वक्त जारी रहता है। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई के यह बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप मुझे यतीम गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सब बातों का बाई के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर की बीबी को साबिर साहब के हुजरे में भेजा गया, उस समय साबिर कलियरी नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेर कर आपकी नजर दुल्हन पर पड़ी तो जमीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात के इस वाकये से साबिर की वालिदा को बहुत दुख हुआ। वह इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। जरद बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। इन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ की खिलाफत देकर अली मुल्ला इब्दाल को आपके साथ कलियर की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 626 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके जुहद तकवा की शोहरत चारों ओर फैल गई। हजरत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की इस दुनिया से रुखस्ती 13 रबीउल अव्वल दिन पंचशंबा 629 हिजरी माना जाता है। साबिर पाक कलियर की जीवनी पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।